Hello and welcome. Today we are going to start our geography chapter 2 inside our earth. हमारी अर्थ बहुत ही यूनिक है. Why? क्योंकि इसके ऊपर एयर, वाटर, लैंड है जो कि किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है. हमारी अर्थ पहले क्या थी? एक मोल्टन स्टेज में थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? कूल डाउन हुआ. कूल डाउन हो गए जो हैवियर जो एलिमेंट्स थे वो सेंटर में चले गए और जो लाइटर थे वो क्या हुआ? ऊपर की तरफ आ गए. तो इस तरह क्या है, हमारी जो अर्थ है उसमें डिफरेंट जो है ना लेयर जो है ना फॉर्म होगी. तो आज हम अपने चैप्टर में इन्हीं लेयर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. मेनली अर्थ की क्या होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे. क्रस्ट क्या होती है? सबसे जो अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं. और ये क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. ओशियंस में भी होती है और कॉन्टिनेंट्स में भी होती है. अगर हम ओशियंस की बात करते हैं तो इसकी थिकनेस वहाँ पर क्या होती है? 5 किलोमीटर होती है और कॉन्टिनेंट्स में इसकी क्या होती है? 35 किलोमीटर. अगर हम बात करें कि अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका कितना परसेंट जो है क्रस्ट है, वो है 1%. अब जैसे इसमें जिस तरह के जैसे मिनरल्स होते हैं उसी के बेस पे इसके नाम रखे गए हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो मेनली इसमें क्या होते हैं? वैसे तो अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं. इसीलिए इसको सियाल भी कहा जाता है, जिसमें SI जो है वो स्टैंड करता है सिलिका के लिए और AS स्टैंड करता है एल्यूमिनियम के लिए. अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो वो किससे कंसिस्ट होती है? सिलिका एंड मैग्नीशियम की. इसीलिए इसका नाम रखा गया है सीमा, SIMA. SI स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम. तो ये कुछ फीचर्स थी हमारी क्रस्ट की. जो सेकंड जो हमारी लेयर है वो है मेंटल. मेंटल क्या होती है? अगर हम कहें ये मिडल लेयर होती है, ठीक है. अभी किसके बीच में होती है? ये क्रस्ट और कोर के बीच में होती है. और इसका थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 2900 किलोमीटर होती है, जो कि बिलो द क्रस्ट है. उसके बाद देखिए, अगर हम वॉल्यूम ऑफ द अर्थ बात करें तो ये 16% जो है ना उसका फॉर्म करती है. उसके बाद हमारी जो थर्ड लेयर है वो आती है कोर. ये हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की और इसकी जो थिकनेस है नियर अबाउट 3500 किलोमीटर है बिलो द मेंटल. अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये जो अर्थ का 83% जो है ना बनाती है. अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? मेनली इसके अंदर क्या होते हैं? निकल एंड आयरन होते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड निफे, NIFA. NI स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर फेरस. फेरस मीन्स आयरन. अब अगर यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही डीप है, अंदर जाकर है. अब आपको एक बात याद रखने वाली क्या बात है कि अर्थ की जो रेडियस है, टोटल जो रेडियस है वो कितनी है? 6371 किलोमीटर. और हम उसके सेंटर पॉइंट तक नहीं जा सकते. क्यों? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम क्या होंगे? पिघल जाएंगे. वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ तक जाने के लिए भी हमें क्या है? नियर अबाउट 6000 किलोमीटर क्या होगा? उसको डिग करना पड़ेगा, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है. अगर हम एग्जाम्पल लेके कितना हमने अब तक डिग किया है तो 4 किलोमीटर डीप जो है मकोइंग गोल्ड माइन है साउथ अफ्रीका में, यानी कि सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही हम अभी तक इसको डिग कर पाए हैं. तो ये कुछ फीचर्स थी लेयर्स ऑफ अर्थ की. अब हम अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रॉक्स एंड मिनरल्स का. अब हमें पता है कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो क्या है? डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स है उनसे बनी हुई है. और रॉक्स किससे बनती है? मिनरल से, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स जो है कंसिस्ट होके रॉक को फॉर्म करते हैं. और जब हम रॉक की बात कर रहे हैं तो हमें रॉक्स की फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए. रॉक्स क्या होती हैं? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. अब इसको आप इस तरह एग्जाम्पल से समझ लीजिए. जैसे आप कुकीज़ खाते हैं तो कुकीज़ में क्या होते हैं? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, शुगर है, फ्लोर है, ठीक है. तो उन सबको मिलाकर क्या बनती है? कुकीज़ बनती है. ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स को बनाकर क्या बनती है? आपकी रॉक बनती है. अब रॉक की अगर हम बात करें तो वो सॉफ्ट भी हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं, इलास्टिक भी हो सकती हैं. उनका कलर्स डिफरेंट भी होता है, साइज़ भी डिफरेंट होता है, टेक्सचर यानी कि स्मूथनेस भी जो है उनकी अलग अलग तरह की होती है. अब हम कह सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं वो हमें देखना है. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स वी हैव. सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स के बारे में, इसकी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे.
अब इग्नियस रॉक जो है उसमें जो इग्नियस वर्ड है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस। इग्निस मीन्स होता है फायर, नाम से ही पता चला, यानी कि जो फायर यानी कि आग से, आग का मतलब क्या हुआ, मैग्मा, लावा से बनी होंगी, ठीक है। अब ये कैसे फॉर्म होती हैं, दे आर फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन लावा, कि जो मोल्टन लावा है वो कूल होने के बाद जब सॉलिड हो जाता है तो उससे क्या होती हैं, आपकी इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं। अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो उसमें इग्नियस रॉक का पार्ट कितना होता है, नियर अबाउट 85%। इग्नियस रॉक्स को भी अब क्या है, 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, जिस हिसाब से वो कूल होती हैं, सॉलिडिफाई होती हैं, उसके बेस पे 2 टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। सबसे पहले हमारी आती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये कैसे फॉर्म होती हैं कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इग्नियस जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं वो फॉर्म हो जाती है। यानी कि जब मैग्मा अर्थ पर बाहर आने की बजाय अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, तो वो जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल जैसे आप ग्रेनाइट तो आपके घरों में फर्श में भी लगा हुआ होता है। उसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव यानी कि बाहर, जब लावा क्या होता है, बाहर जब मैग्मा जो है बाहर आ जाता है और कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, उसके बाद जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म। इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। अगर आप इनमें डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि हमने ऊपर ग्रेनाइट का एग्जांपल लिया और अब बसाल्ट का एग्जांपल लिया, तो ग्रेनाइट में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं उसके, और अगर हम बसाल्ट की बात करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, बहुत एक दूसरे के पास होते हैं। ये इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। बसाल्ट से ही क्या बनती हैं, आपकी जो ब्लैक सोइल वगैरह है वो फॉर्म होती है। सेकेंड जो टाइप है हमारी आती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। ये भी क्या है, एक लैटिन वर्ड जैसे सेडिमेंटम से बना है और जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन, यानी कि जो सेटल डाउन होने से जो फॉर्म होती हैं। अब सेटल डाउन होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इग्नियस रॉक फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये जो रॉक्स होती हैं ये क्या होंगी, ब्रोकन डाउन हो जाएंगी थ्रू वेरियस एजेंट्स, वाटर है, एयर है, इसके थ्रू या ग्लेशियर्स हैं, इसके थ्रू वो ब्रोक डाउन होती रहती हैं और ब्रोक डाउन होकर वो क्या होती हैं, दूसरी जगह चली जाती हैं, फिर वो काफ़ी समय तक वहीं रहती हैं, कंप्रेस होती रहती हैं और हार्ड हो जाती हैं, और इस तरह जो रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो सेडिमेंट्स ऑफ अदर रॉक्स ब्रोकन डाउन थ्रू वेरियस एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा, दीज सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इन रॉक्स देखो, इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होते, लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह होते हैं, उन्हें कहा जाता है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें इनके, तो जैसे सैंडस्टोन, चौक भी आप देखते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। थर्ड टाइप की जो रॉक होती है हमारी वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक जो है एक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस से बनी है, जिसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि चेंज हो जाना, फॉर्म जो फॉर्मेशन है उसका चेंज हो जाना। जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में कब चेंज होगी, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। जब उनके ऊपर बार बार प्रेशर पड़ेगा, गर्मी रहेगी, तो उसकी वजह से वो क्या है, किस में चेंज हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे क्ले होता है, क्ले को अगर काफ़ी टाइम तक उसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहे, और हीट में वो रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर जैसे कि क्ले एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, बट अंडर हीट एंड प्रेशर जो होती है वो किसमें चेंज होती है, स्लेट में। ऐसे ही अगर हम कोयल की बात करते हैं तो वो क्या है, इग्नियस रॉक्स है, लेकिन अंडर हीट एंड प्रेशर वो किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेफाइट में। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है आपका यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स हमारे जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए हम रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे गेम्स जो होते हैं वो भी क्या है, रॉक्स की हेल्प से ही खेलते हैं, जैसे कि हमारा पिट्ठू है या गिट्टे वगैरह हैं, या हमारे जो स्टोन्स, जो हम कंचे वगैरह खेलते हैं, उन सब में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो रॉक्स होती हैं उनमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, तो दे आर ऑल्सो द रिसोर्स ऑफ मिनरल्स। तो ये कुछ यूजेस थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा रॉक साइकिल।
रॉक साइकिल मीन्स क्या होता है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है कि वन टाइप ऑफ रॉक जो है ना वो चेंज हो जाते हैं अनदर टाइप ऑफ रॉक में। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जो मोल्टन मैग्मा है वो कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक में चेंज होता है। इग्नियस रॉक जो है वो रोल डाउन होके, क्रैक होके और वो कहीं पर डिपॉजिट होकर क्या है, जब वो काफ़ी समय तक डिपॉजिट होती रहती हैं तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अगर अंडर हीट एंड प्रेशर रहती हैं काफ़ी समय तक तो किस में चेंज हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक में। अब मेटामॉर्फिक रॉक अगर अगेन उसके ऊपर वो हीट एंड प्रेशर एज इट इज़ कंटिन्यू रहता है तो वो क्या होगा, वो मोल्टन स्टेट में आ जाएंगी, वो मैग्मा में चेंज हो जाएंगे और मैग्मा फिर क्या आएगा, वापस हमारे अर्थ के सरफेस पे आएगा और कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक बना देगा। तो इस तरह एक जो सर्कल है वो क्या है, हमेशा चलता रहता है। तो ये हमारा रॉक साइकिल होता है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है हम मिनरल्स से। मिनरल्स से देखिए, मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस होते हैं और इनकी अपनी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन के थ्रू ये बने हुए होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम मिनरल्स के देख सकते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम इस करेंगे कि ये मिनरल्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले यूज़ की, जैसे वही है कि हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स, इवन अगर आप कोलगेट कर रहे हैं तब भी आप क्या है, मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एज ए फ्यूल भी बहुत सारे, जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हम उनको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो एक हमारे लिए क्या होते हैं, प्रीशियस भी होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह। उसके साथ हम जो इनका मिनरल्स का इस्तेमाल मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। So please subscribe. Thanks for watching. Subscribe the channel. Hit the bell icon.